नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करें फ्रैक्शन के पार्ट टू की। पार्ट वन हमने अपलोड कर दिया है। इसमें हम बेसिक पीआई के साथ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट करा है सर? इसमें हमने सिंपल फ्रैक्शन कर लिया, डेसिमल फ्रैक्शन कर लिया, कंटिन्यूस फ्रैक्शन कर लिया, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल कर दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल, प्योर और मिक्स डेसिमल के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट वन पे पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसे जरूर जाके देखें। अब हम क्या करेंगे सर? हम अब यहाँ पे मेन आ जाते हैं क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझेंगे। ये वाले तीन टॉपिक करने वाले हैं आज। ठीक है, पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कल वाला। अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें सर, डेसिमल फ्रैक्शन हमारे कितने प्रकार के होते हैं सर? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शांत दशमलव भिन्न, जिसे हिंदी में टर्मिनेटिंग कहते हैं, और एक होते हैं अशांत दशमलव भिन्न, जिसे हिंदी में इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अगर जो ये जो अशांत दशमलव भिन्न है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव भिन्न है, इसके भी दो भाग होते हैं। एक होता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में आवर्त दशमलव भिन्न कहेंगे, और एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे अनावर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। अब जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है उसके भी दो भाग होंगे। एक होगा प्योर, एक होगा मिक्स। ठीक है, ये हायरार्की आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये हायरार्की हम करेंगे डिस्कस नंबर सिस्टम में। वैसे कल मैंने बेसिक इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम शुरू करते हैं रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन पूछा जाता है सर, हम बिल्कुल क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जाएगा 0.8 के ऊपर बार इसको फ्रैक्शन में बदलो। अब इसके लिए आपको क्या याद रखना है? जो संख्या दे रखी है उसको एज इट इज उतारो। अगर ऊपर बार है संख्या के तो उसको नीचे 9 लिख दो, बस ये हो गया। अगर यहीं पर क्या होता है 0.81, अब उनके ऊपर बार होता तो इस कंडीशन में क्या होता? जो संख्या दी है उसको उतारो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको उसमें से माइनस कर दो, और जिसके ऊपर बार है उसके बदले में 9 लिख दो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले में 0 लिख दो, बस। ये क्या आ गया? 80/90। इसको काटोगे 8/9 आपका आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें आपका एक टॉपिक मिस हो रहा है क्या? चलो, अभी देखते हैं क्या मिस हो रहा है सर। हमने डिस्कस करा था, हम वो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग ये वाला ना, इसके टाइप पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल करेंगे। वो चीज़ मिस हो रही है, वो हम भी करवा दूंगा मैं लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर टू, जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे लिख दिया उसने सर 0.23 के ऊपर बार। अब इसका मतलब क्या क्या होगा? जो संख्या दी है उसको सेम एज इट इज लिखो, जिसके ऊपर बार है उसका नीचे 9 उतर जाएगा। अगर इसका इसको इस फॉर्म में दे देता 0.2 और 3 के ऊपर बार, क्या करेंगे? जो संख्या दी है उसको एज इट इज लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो, जिसके ऊपर बार है उसके बदले में 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले में 0। तो आंसर क्या आएगा सर? 21/90। कट रहा है तो काट दो, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 90। ये आपका फ्रैक्शन में बदल गया। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 0.01 के ऊपर बार, इसको कैसे लिखेंगे? जो संख्या दी है उसको एज इट इज उतार दो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो, जिसके ऊपर बार है उसके बदले में नीचे 9 लिख दो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले में 0 लिख दो। तो ये क्या है? 1/90 आ गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 0.197 के ऊपर बार। अब हम यहाँ पे किस पे बार डाल देते हैं? 97 पे बार डाल देते हैं। तो क्या आएगा? जो संख्या दी है उसको एज इट इज लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको संख्या में से घटा दो, जितने के ऊपर बार है उसके बदले में 9 लिख दो, दो के ऊपर बार है 2 9 आ गए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले में 0 लिख दो, बस। आपका 196/99। ये आपका सिंपल फॉर्म हो गया इसका। अब क्या होगा? अभी यहाँ तक हमने क्या देखा है? दशमलव के मतलब 0 के बाद दशमलव लगा रखे हैं। अब हम एक अलग कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं। अगर ऐसे दिया हो 1.09 दे दिया, अब क्या करना है? सेम, ये सेम ऐसा आएगा, प्लस कर दो यहाँ पे। जो संख्या दे रखी है उसको सेम लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको संख्या में से माइनस कर दो, जिसके ऊपर बार है उसके बदले में 9 लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले में 0 लिखो। तो ये क्या आएगा? 1+9/9।
एक प्लस एक बराबर दो। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई क्या? जो ये लिख दिया 0.9, 90। अच्छा ठीक है, 90 था ना, यहाँ पे 90 आएगा, 9 दशमलव, तभी तो मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़। क्या हो रहा है सर? एक प्लस एक बटे 9 दशमलव 10 आ गया। अब इसको गुणा कर देंगे ऐसे, 10 एकम 10, 10 प्लस एक 11 बटे 10, वही आंसर है। ठीक है जी। ये तो हमने बेसिक समझ लिया। अब आपका होमवर्क क्या है, एक होमवर्क दे देता हूँ मैं। HW 0.39, 0.39, 1.39, ये आपका HW होगी। इसको आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देख के बताएंगे। HW नंबर 2, वैसे एक ही है, दो लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। अब हम इसका मल्टीप्लाई देखते हैं, आपस में इनको कैसे गुणा करनी है। कॉन्सेप्ट बनता है आपका, जैसे एग्जांपल के थ्रू 0.25 दोनों के ऊपर बार दे दिया, गुणा 0.44 के ऊपर बार दे दिया। अब इसको जब सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो बेसिक इसको सिंपलीफाई करो। कैसे करोगे सर? जो संख्या दे रखी है सेम उतार दो, दोनों के ऊपर बार है तो दोनों का नीचे 9 आ जाएगा, गुणा जो संख्या दी है सेम उतार दो, कोई घटाना प्लस नहीं है क्योंकि दोनों के ऊपर बार है, तो नीचे दोनों के ऊपर बार है तो उसका 99 आ जाएगा। अब देख रहे होगे ये कट जाएगा किससे? चार, 11 से 11 चौको 44, 11 11 99। अब इसकी यहाँ मल्टी, अब क्या बच गया ऊपर? 25 बच गया और गुणा 4 बच गया, 9 गुणा 99 बच गया। 25 चौको 100 हो गया, 9 नम 81 की एक हासिल आपका 8 आ गया, 9 नम 81 और 8, 89 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। इस टाइप से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर बात पूछी जाए एडिशन सब्ट्रैक्शन की, वैसे कम पूछी जाती है पर फिर भी पता होना चाहिए, जो साथ के साथ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम आप देखेंगे तो आपको ये नहीं होगा कि ये चीज़ हमने नहीं करी। जैसे 0.36 दोनों के ऊपर बार कर दिया, -2.05 दोनों के ऊपर बार कर दिया, +1.33 के ऊपर बार कर दिया। अब ये हमसे पूछ लिया गया, इनका एडिशन करना है, क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे सर? पहले हमने अपनी बोर्ड मास में पढ़ा था, प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो पहले। 3.36, 36, उसके बाद 1.33 ऐड करो इनको, 9 6 9 6 9 6 9 6 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या घटाना है? माइनस के 2.05, 05, 05, 05। 9 में से 5 गए 4, 6, 9 में से 5 गए 4, 6, 4 6, 4 6 पॉइंट, 4 में से माइनस 2 गए 2, तो आपका आ गया 2.64। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 2.64 के ऊपर बार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं सर। अब एक इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या पूछा जाएगा? ये होता है A.BC। इसको क्या लिख सकते हैं सर? अगर इस ए के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या है सर? -A + BC। कैसे? जैसे दे दिया 2 के ऊपर बार 0.36 लिख दिया, इसका मतलब क्या है? -2 + 0.36। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। अब इससे पूछा कैसे जाएगा? इससे पूछा ऐसे जाएगा, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा 3 के ऊपर बार 0.476 प्लस दे दिया जाएगा, 5 के ऊपर बार दे दिया जाएगा 0.986, ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और इसको प्लस करने को बोलेगा। अब इसको जब हम सिंपल लिखेंगे, आप कैसे लिखोगे? -3 + 0.476
ऐसे लिखेंगे। बट ये नॉर्मल आएगा, इस पॉइंट की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने समझाया, यहाँ पे जो 0 पॉइंट है इसको ऐसे लिख लेते हो, तो ये जब एक साथ लिखोगे ऐसे लिखेगा 0.36। ठीक है, वैसे ही ये इसको एक्सपेंड कर दिया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, -3 प्लस 476। उसी प्रकार -5 प्लस 986, ये होगा। इनको जोड़ दो, 6 6 12 की 2, यहाँ से लेकर आ गया। 8 8 16 की 6, यहाँ से लेकर आ गया। 9 4 10 4 14, यहाँ कैरी 1 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा डाउट होता है। अब यहाँ क्या हो रहा है सर आपका, -3 -5, तो माइनस के 8 हो रहा है, और साथ में कैरी आपका प्लस का है। तो मैंने समझाया था, जब प्लस माइनस आता है तो कैलकुलेशन हमेशा माइनस होती है। तो 7 8 में से 1 गया 7, और चिन्ह बड़ी संख्या आता है, बड़ी संख्या का आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, प्लस माइनस के 7। तो इसको क्या लिखेंगे, -7 के ऊपर बार प्लस 0.462। ठीक है जी। अगला कॉन्सेप्ट क्या है सर, इसमें अगला आता है कंटिन्यूस फ्रैक्शन से रिगार्डिंग कुछ सीरीज पूछी जाती है और उसका आंसर पूछ लिया जाता है। तो हम देखते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा कंटिन्यूस फ्रैक्शन से क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये पूछ लिया जाएगा 1+1 बटे 1 सही, 1+1 बटे 1+1 ऐसे पूछ लेगा। अब इसको सॉल्व करने के बोलेगा, तो इसका बेसिक मेथड क्या होता है आपका, जैसे मिक्स फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, इस वाली लाइन से। ये वाले पोर्शन को देखो आप, 3 × 3 प्लस 1 4, ये 4/3 हो गया। अब क्या है, पूरा ये इस टाइप से लिखा है ना, एक सही, 1+1 बटे 4/3। अब ये जब सॉल्व होता है ना, ये वाला पोर्शन पोर्शन तो ये वाला पूरा पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो कैसे लिखा जाता है, ये पलट जाएगा, जो 3 है ऊपर चला जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो जब आप इस सीरीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1+1 सही, अब 1 प्लस, अब ये पूरा जो बदल गया ना, इसका वैल्यू क्या होगी, 3/4 होगी इसकी। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इस वाले पोर्शन की बात करेंगे, जब 4 × 4, 4 3 7, 7/4 हो गया। अब ये सीरीज इस टाइप से होगी, ये वाली पूरी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। अब ये जब पलटेगा, ये क्या होगा, 4/7 हो जाएगा। अब फाइनल में हम क्या है, 1+4/7, 7 × 7, 7 4 है, क्या हो गया, 7 4 है 11 हो गया, 11/7 आपका आंसर। अब आपने क्या देखा, जैसे इसका अब हम सिंपल इसको समझते हैं, 1+1+1+1 1/3। अब हमने क्या करा, ये इसको सॉल्व करा, पलट दिया, क्या कर दिया, 4/3 3 1 4/3 आता, तो इसको हमने कर दिया 3/4। ठीक है, यहाँ पर आके 3/4 हो गया। फिर 1+4 × 4, 4 3 7, यहाँ क्या कर दिया, 7/4 आ रहा है, 7/4 आ रहा है, 4/7 कर दिया, 1+4/7, 7 × 7, 7 4 11/7। मतलब सॉल्व करो और पलट दो, सॉल्व करो पलट दो, 4 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप, अपने आप ही आपकी स्पीड पकड़ लोगे। ठीक है, और कोई फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हमने क्या देखा है, यहाँ पे सर प्लस देखा है। अब हम यहाँ पे माइनस की सीरीज देखते हैं। उसका क्या है, जैसे अगर आपको पूछ लिया जाए, जैसे एक सही, 1.1 - 1 बटे 1 - 1 बटे 7 दे दिया जाए। अब ये सीरीज है माइनस की। अब इसका पता है, आप याद क्या रखिए, जब इस प्रकार की सीरीज आ रही है, तीन तीन वाली सीरीज आ रही है, तीन वाली, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 3 बार एक आ रहा है, ऐसे इस टाइप की सीरीज आ रही है, बीच में माइनस आ रहा है, तो उसका जो आंसर होगा हमेशा लास्ट वाली संख्या होगी जो उसमें दे रखी है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। अब इससे आप समझना क्या चाह रहे हैं, इससे ये समझना चाह रहे हैं, जैसे हमें कोई सीरीज दे दी, क्या सीरीज दे दी, इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया उसने,
एक 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 बटे सात यही दे दिया सपोज। अब इसको इसका सॉल्यूशन पूछेगा, आप एक एक करके आप पलटने लगोगे, क्वेश्चन करोगे, तो उसमें आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब मैं पर आपको एक ट्रिक क्या पता है सर, ट्रिक बता रखी है सर, अगर मैंने इसकी सीरीज आ रही है, इस सीक्वेंस में बन रही है, तो लास्ट का जो संख्या आपकी नंबर होती है वही हमेशा आंसर होती है। तो ये सात आंसर आ गया। तो अब आपकी सीरीज कैसे बन गई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक माइनस एक बट्टे सात, ये लिख सकते हैं बस। अब इसको सॉल्व कर दो, सात कम सात, सात में से एक गया छः, छः बट्टे सात आपका आंसर होगा। ठीक है। तो इस ट्रिक का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, लंबी सीरीज को सॉल्व करने के लिए करेंगे। अब अभी तक आप देख रहे हैं ना, जो भी सीरीज है, यहाँ पे एक खत्म होगी, यहाँ पे एक खत्म हो गई, यहाँ पे एक खत्म हो गई। अब कभी ऐसा भी हो सकता है, एग्जामिनर है सर, कुछ भी कर सकता है, वो क्या देगा आपको, कंटिन्यूसली सीरीज दे देगा, अनंत तक जो जारी होगी, उसका सॉल्यूशन पूछ लेगा आपको। जैसे अगर एक क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या है सर आपका, क्वेश्चन है एक्स बराबर सात प्लस एक सही, सात प्लस एक, सात प्लस एक, ऐसे ही ये कंटिन्यूसली अनंत तक चलेगी। अब इसका सॉल्यूशन पूछना है। अब इसमें अंतर देखना, यहाँ पे क्या है, खत्म हो जा रही है सीरीज, यहाँ पे खत्म हो जा रही है, यहाँ पे भी खत्म हो जा रही है, आगे कोई कंटिन्यू ऐसे ऐसे नहीं दिखा रखा है, पर यहाँ पे क्या है, अनंत तक जा रही है, इन्फिनिट तक जा रही है। तो इस सीरीज का आंसर क्या करेंगे, इस सीरीज का सिंपल आंसर क्या होता है, आप जो एक्स बराबर समझेंगे, एक्स बराबर मानेंगे ना, जो पहला पद दे रखा है, जैसे सात प्लस एक एज इट इज लिखेंगे, और नीचे वाले पूरे वैल्यू को क्या मान लेंगे, अनंत तक वाले को एक्स मान लेंगे, एक बट्टे एक्स। बस यही मानना है और इसको सॉल्व करना है, खत्म। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट खत्म। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, कैसे होगा सर, एक्स बराबर इस इसकी गुणा यहाँ होगी, सेवन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, बराबर क्या है सर आपके, एक्स चल रहा है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स बराबर आएगा सेवन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ एक हो गया, यहाँ इसकी होगी, इसके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, सेवन एक्स प्लस वन। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस वन बराबर जीरो। ये माइनस कैसे आया सर, ये एल एच एस है, एल एच एस, ये क्या है, आर एच एस है। और कोई भी संख्या एल एच एस से आर एच एस में आ रही है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, भाग में है तो गुणा में हो जाएगी। तो यहाँ पर सेवन प्लस में है, यहाँ माइनस में हो गया, एक प्लस में है, इधर आया माइनस में आ गया। ठीक है। अब ये आपका बन गई द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करना है, ये थोड़ा ट्रिकी काम है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जिसको कहते हैं हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला। वो उसका मान क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन पूरे के बट्टे में टू ए। ये आप फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है जी। अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, वो क्या दे रखी है सर, दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस वन बराबर जीरो। अब जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है। अब हमें ए बी सी की वैल्यू इससे निकलेगी, तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का कंपेरिजन करेंगे, बी एक्स के साथ एक्स का, अचर पद के साथ अचर पद का। तो ए एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए आपका आ गया एक। उसी प्रकार माइनस सेवन एक्स की कंपेरिजन करेंगे हम, बराबर बी एक्स से, यहाँ से एक्स कट जाएगा, बी बराबर माइनस सात आ जाएगा, और सी बराबर इसी प्रकार माइनस एक आ जाएगा। ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूले में रख दो, क्या है, एक्स बराबर माइनस बी, बी का वैल्यू क्या, ये तो फॉर्मूले वाला माइनस हो गया, बाहर माइनस हो गया, बी की वैल्यू क्या है, माइनस के साथ प्लस माइनस हो गया, अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है, माइनस सात का स्क्वायर माइनस फोर, फोर ए की वैल्यू क्या है सर आपकी, ए की वैल्यू आपकी वन इंटू वन, सी की वैल्यू क्या है सर, माइनस के वन अपॉन टू ए, टू इंटू ए की वैल्यू है वन। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, माइनस की गुणा माइनस से होगी तो सात आ जाएगा, प्लस माइनस
किसी भी माइनस संख्या का स्क्वायर होगा तो प्लस में आएगा, 7 7 49 हो गया माइनस। अब ये क्या है, 4 की गुणा 1 से होगी 4, सॉरी 4 की गुणा 1 से होगी 4, और फिर +4 की गुणा, इसकी बात करो इसकी, यहाँ पे +4 आ गया, फिर इसकी गुणा क्या होगी -1 से। मैंने ये बताया था प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो -4 आएगा, और -4 ये हो गया अंदर वाला, और फिर इसके -4, बाहर एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस के आपके 4 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अपॉन 2a, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 7 प्लस, ये क्या है मैं सर, अंडर में, प्लस माइनस 49 + 4 53 अपॉन 2, ये इसका आंसर आ गया। अब आप कहोगे क्या सर एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, इतना टाइम लगेगा? नहीं जी, एग्जाम के लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या बताएंगे, इसका ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, ट्रिक व्रिक तो वैसे कुछ होती नहीं है। तो अगर हमें कोई सीरीज दे दी जाए इस टाइप की, प्लस की सीरीज दे दी जाए अनंत तक, कंटिन्यूअस में प्लस की सीरीज अनंत तक दे दी जाए, तो उसका आप सिंपल फॉर्मूला याद रखो, x बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर +4/2। किसके लिए सर, प्लस की सीरीज के लिए। और ए की वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मानी जाएगी, यहाँ पे 7 मानी जाएगी, जो यहाँ पे दी होगी। ठीक है, अब कुछ भी सीरीज दे दे आपको, अगर यहाँ पे 6 की सीरीज दे दे तो आपने क्या लिखना है, 6 प्लस अंडर रूट 6 × 36 +4/2, इस प्रकार से सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ये तो प्लस की होगी, एग्जामिनर है सर वो माइनस की भी दे सकता है, तो माइनस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, अगर कोई सीरीज दे दी x बराबर a -1 a -1 a -1 a -1 डॉट 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 इसको अनंत तक दे दिए, इस कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा x बराबर a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4। जो अंडर रूट के अंदर था ना, अंतर समझ रहे हो आप इन दोनों फॉर्मूले में, इन दोनों फॉर्मूले में जो आपका अंतर है, अंडर रूट के अंदर यहाँ क्या था, प्लस की सीरीज थी, अंडर रूट के अंदर प्लस होगा, माइनस की सीरीज है, अंडर रूट के अंदर माइनस होगा, और चाहे प्लस की सीरीज हो माइनस की सीरीज हो, ए साथ में प्लस होगा, और प्लस की सीरीज में एक्स्ट्रा क्या है, नीचे 2 और आ जाए, बस यही दो इसमें समझने की चीज है, बाकी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब कभी कभी एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, 17/7 दे दिया, और आपको इसके किसके बराबर दे दिया, a + 3c के बराबर दे दिया, और a और c की वैल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अब ये मिक्स फ्रैक्शन से ही सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा सर, 7 × 14, 7 दो बार गया, और बचा कितना हासिल, 15 16 17, 3/7। ठीक है, अब देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे ही तो लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, कैसे लिखते हैं सर, 2 + 3/7 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये किसके बराबर है, a + 3/c के बराबर। बस अब कंपेयर कर दो, ए की जगह क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, सी की जगह क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, आपका ये आंसर आएगा 2 और 7। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, अब बनाना चाहिए, एग्जामिनर तो कुछ भी बना सकता है सर, इस टाइप का एक क्वेश्चन बना सकता है, किस टाइप का सर, 24/5 बराबर p + 1/q + 1/r+1। अब क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, पी क्यू आर ज्ञात करो। अब इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, अब 5 के भाग दो, 5 × 20, 4 बार गया, बचा कितना, 5 × 20 +4/5 बचा। अब आपकी जो क्यू की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई, 4 आ गई। अब ये मैंने भी बताया था 1/4/5 है, तो इसको पलट के ऊपर चला जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह हमें क्या मिल गया, अब
4/5 मिल गया, वो पलट की संख्या। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, यहाँ तक पोर्शन हो गया था, इस पूरे की जगह मिला है हमें, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया था, इस पूरे की जगह में ये मिल गया। इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। इस पूरे की जगह आपका ये वाला पोर्शन मिल गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 कम 5 कैसे हो गए, जब ये पलटेगी, मैंने बताया था ये पलट जाएगी, तो ये 4/5 नहीं, 5/4 होगी, ठीक है। क्या होगी ये, 5/4 होगी। 5/4 होगी। अब 4 एकम 4, अब इसको सॉल्व करें, 4 एकम 4, 1/4, ठीक है। अब ये क्यू की जगह आपका 4 आ गया। अब वापस ये पलट जाएगी, वापस पलट जाएगी। कैसे पलटेगी, 1/4 है, ये पलटेगा, क्या आएगा, 4 आएगा। अब क्या है सर, r+1 बराबर आपका क्या आएगा, 4। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, क्योंकि ये प्लस का 1 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। अब जैसे ये पूछ लिया, ये पूछा गया एनटीपीसी में, अब इसमें मिस्टेक कहाँ होगी सर, मिस्टेक होगी आपकी जीरोज में। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप 30 से कर लें, कोई बात नहीं, बट इनको सही तरीके से करके आए, गलत ना करें, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और इनमें ही सिली मिस्टेक हो जाती है जिससे गलत हो जाते हैं। लिख लिया, यहाँ दशमलव हटाई, कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो, 1 2 3 4। आप अगर स्पीड की सोच रहे हैं, स्पीड आपकी बन जाएगी धीरे धीरे, पर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। 64/4, और नीचे क्या है सर, 100 बच गया। 16/100, 2 के बाद आ जाएगा 0.16, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये जेई में पूछा है, अब इसको किस में, फ्रैक्शन में बदलना है। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे क्या रिपीट हो रहा है सर, 728 728 728, क्या लिखेंगे, 0.728 के ऊपर बार, तीनों के ऊपर बार आएगा तो 728, 1 2 3। आपको 3 9 वाला ढूंढना है। आप देखेंगे 3 रिपीट हो रही है, क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा 3 रिपीट हो रही है, 3 नीचे 9 आएंगे, तो आंसर यही होगा। और कोई किसी के ऊपर बार ऐसा नहीं है कि कोई एक संख्या फिक्स है, कंटिन्यूस रिपीट हो रही है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया, अब इसमें क्या करना है, कुछ सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, पर दशमलव का ध्यान देना है। 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 आपका आंसर आ गया। कितने जीरो आएंगे नीचे, 1 2 3 जीरो आएंगे, तो कितने के बाद आएगा, 3 जीरो के बाद, 0 2 4, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको डेसिमल में बदलना है। अब मैंने 1/8, 1/8 की वैल्यू क्या बताई, 12.5 बताई थी ना परसेंटेज में, बस इसको 100 से कर दो, 0.125 होगी, 0.125, ऑप्शन नंबर ए। अगर ऐसे आप परसेंटेज नहीं पड़ी तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, भाग दे के देख लो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 1 जीरो लगेगी, 0.10 आए, 8 एकम 8, बचा क्या, 2, फिर 0, 8 दूनी 8 दूनी 16 आ गया, बटा 4, 8 पंचे 20, तो ये आ गया आपका, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको डेसिमल के रूप में बदलना है। 3/5 कर लो भैया, 5 से भाग कर लो, 0 पॉइंट आ जाएगा, 0 5 31, 0.6 आपका आंसर आ जाएगा। इसको फ्रैक्शन में लिखना है, 0.125, कितनी जीरो आएंगे नीचे, 3 जीरो आएंगी, ये दशमलव अपने बाद क्या है, 125/100 आ गया, 25 पंचे 125, 25 100। अब इसको कैसे लिखेंगे, 4 एकम 4, बचा 1 4/5, ये लिखेंगे। तो ऑप्शन ये होगा, ये गलत हो गया, 1 1/4, ये आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, इसको क्या सिंपल भाग देना है, 0.49/0.7, यहाँ 1 जीरो आई, यहाँ नीचे 2 जीरो आएंगी। पेपर में आपको जीरो लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि ऊपर 1 जीरो पॉइंट नहीं है, तो सिंपल करोगे, 7 7 49, 0.7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी तो आप पूरा सॉल्व करें जिसके आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो, दिमाग में चीजें कैलकुलेशन चलती रहें। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बने रहें अल्टा स्टडी के साथ।